एयर फिल्टर क्लीनिंग किट और रिचार्ज किट। तो इसमें एक बॉटल आता है क्लीनिंग के लिए, हम वो आपको दिखा दे रहे हैं। एक सेकेंड। कम ऑयलिंग करना ज़्यादा बेटर है इनसे ज़्यादा कि ज़्यादा ऑयलिंग करना। तो इसके लिए कार्बन क्लीनर ज़रूरी है। और देखो, कंपनी जो भी चीज़ें बनाती है ना, जिस भी तरीके की चीज़ें कंपनी बना रही है, किसी रीज़न के लिए बना रही है। ये नहीं कि बस उन लोग को एक दिन मन किया कि यार कुछ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और इस व्लॉग में मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि चूहा जब माइक काटा तो उसके बाद मेरे को दूसरा माइक यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट्स में बता देना। बाकी यार अभी जा रहे हैं बाइक की सर्विसिंग कराने, और काफ़ी टाइम से सर्विसिंग नहीं कराए हैं। लास्ट सर्विसिंग हम कराए थे 23 अप्रैल को कराए थे, और आज है 21 सितंबर। तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। बट यकीन मानो बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि माइलेज थोड़ी सी कम दे रही है। मतलब 48-49 देती थी, बट अभी 42-41 हो गई है। तो एक तो वो गड़बड़ है, और दूसरी गड़बड़ ये है कि बाइक अच्छे से सांस नहीं ले पा रही है, जहाँ तक हमको लग रहा है। थोड़ी सी चोक्ड चल रही है, क्योंकि एयर फिल्टर मेरे को लगता है पूरा डेड हो चुका है। तो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी हम क्लीन कर लिए हैं, उसका भी एक वीडियो अभी इसी में आगे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दिक्कत उसमें भी हो गया है, वो हम आगे एक्सप्लेन किए हैं। बाकी 5th सर्विस है, तो क्या क्या हो सकता है सर्विसिंग में। अगर हम अंदाज़ लगाए तो इंजन ऑयल तो चेंज होना ही है, और इस बार हमको कार्बन क्लीनर डलवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और क्या कह रहे थे, और क्या क्या कराना है अपने को। चेन एडजस्ट तो वो लोग कर ही देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट कराना है। ठीक है, ये 3 काम मेरे को याद आ गए। और हम आप लोगों को एक छोटा सा टिप देना चाहेंगे बाइक के सर्विसिंग के रिलेटेड। देखो, जब भी आप बाइक सर्विसिंग कराते हो ना, तो सर्विस करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जाते हो और आप बताते हो कि आपके गाड़ी में क्या क्या कराना है, ठीक है। और एक होता है कि आप जाते हो और उनसे पूछते हो कि भैया क्या क्या करना है। तो देखो, दोनों ही केसेस में आपकी बाइक सर्विस अच्छे तरीके से होगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप उनसे पूछते हो ना कि भैया ऐसा ऐसा है, इतना इतना चला है, आप बताइए क्या क्या, तो कुछ ज़्यादा ही बिल फट जाता है उसमें। तो मेरा कहना है कि आप अपने बाइक के बारे में जानो अच्छे से। इतना भी कोई मुश्किल काम है नहीं, थोड़ा बहुत वीडियोस देखोगे, यूज़र मैनुअल पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा मैक्सिमम चीज़ आपको कि सर्विसिंग में क्या क्या कराना रहता है जनरली, ठीक है। तो वो बताए उससे बेटर है कि आप नॉलेज रखो और आप उनको बताओ कि मेरी बाइक में क्या क्या करना है। समझ रहे हो बात। अब जैसे कि अभी जैसे हम बोले कि मेरा एयर फिल्टर चोक चल रहा है, उसके वजह से मेरी बाइक भाग नहीं रही है, 130 जाने में भी स्ट्रगल कर रही है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि 5 महीने से सर्विसिंग नहीं कराने का नतीजा है। पर यामाहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है कि भाई यामाहा है, ये इतनी रिलायबल तो है कि 5 महीने, अभी हम 1 महीने और नहीं सर्विसिंग कराते तो भी चलती। बट माइलेज गिरने लगा था और मेरे को टाइम भी मिल गया है, तो करा लेना चाहिए। बाकी सर्विस सेंटर पे चल के देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। और आज हम सोचे हैं कि AMC भी बनवा लेंगे। तो AMC बना लेंगे तो 2 या 3 सर्विस तक मेरे को फ़ायदा मिलेगा उसका, जो कि अच्छी चीज़ है। AMC बनवा लेना चाहिए। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कार्बन क्लीनर आखिर डलाना ही क्यों होता है, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखो, जैसे कि ये जो पिस्टन होते हैं ना, पिस्टन देखो, हम फोटो अटैच कर रहे हैं, पिस्टन के ऊपर में दिख रहा है वो जो पोर्शन है ना, जो फ्लैट पोर्शन है, जो पंप होता है, उस पोर्शन के ऊपर कार्बन जम जाता है, समझ गए। और कार्बन क्लीनर आप जब डालते हो ना, तो वो हटता है। तो इसके लिए कार्बन क्लीनर ज़रूरी है। और देखो, कंपनी जो भी चीज़ें बनाती है ना, जिस भी तरीके की चीज़ें कंपनी बना रही हैं, किसी रीज़न के लिए बना रही हैं। ये नहीं कि बस उन लोग को एक दिन मन किया कि यार कुछ नया प्रोडक्ट लाना चाहिए R15 में डालने के लिए, MT में डालने के लिए, जिससे ना लोगों को
खर्चा करना पड़े। भाई 130 रुपये का कार्बन क्लीनर आता है और वो लेजिट यूज़फुल चीज़ है। और ख़ास करके E20 पेट्रोल के बाद से तो कार्बन क्लीनर इससे बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, डला लिया करो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जाएंगे तो आज डला लेंगे। हाँ रे, हेडफोन लगा लो और हे करते रहो, देखो ना घुस के कहाँ नीचे से जाएगा क्या। तो देखो ये है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। तो हुआ क्या कि ना हम इसको साफ़ किए थे और उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाए थे, और हुआ क्या कि गलती से हम ध्यान नहीं दिए और वीडियो को हम डिलीट कर दिए। मतलब हुआ क्या कि हम गोप्रो ही गलती से फॉर्मेट कर दिया और मेरे को लगा था कि हम वीडियो निकाल लिए हैं। देखो हम एक बार इसमें अच्छे से बता देते हैं। तो देखो ये जो फेस है ना, ये आपके बाइक पे ऐसे लगा हुआ रहेगा। तो इस साइड का जो पोर्शन है ये पूरा गंदा हो जाएगा। तो आपको कभी भी इस साइड से पानी नहीं मारना है इस पर, हमेशा इसको फ्लिप करके अंदर की साइड से पानी मारना है ताकि कचरा इधर से सारा बाहर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना है। और एकदम अच्छे से प्रेशर वॉश नहीं करना है, एकदम नॉर्मल नल खोल करके इधर से पानी आपको निकाल देना है। सारा कचरा जो इस साइड रहेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर उसको सूखने देना है। उसके बाद देखो इसमें मेरे पास एक किट है, ये है देखो एयर फिल्टर क्लीनिंग किट और रिचार्ज किट। तो इसमें एक बॉटल आता है क्लीनिंग के लिए, हम वो आपको दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड। ये है वो बॉटल एयर फिल्टर क्लीनर। अब उसके बाद ना इसको आपको जिस साइड से आपका एयर फिल्टर गंदा है पूरा, मतलब जिस साइड से आपको वो दिख जाएगा एयर फिल्टर किस साइड से आपका चोक्ड है पूरा, उस साइड पे इसको बस आपको पूरे तरीके से ऐसे स्प्रे कर देना है। ठीक है, पूरा इस एरिया पे पूरा अच्छे से एकदम ऐसे करके स्प्रे कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको 2 से 3 मिनट बस ड्राई होने देना है। और उसके बाद वापस से इसको पलट करके इस साइड से आपको पानी ऐसे मार देना है। और पानी जब भी आप मारिएगा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे नहीं मारना, नहीं तो ये कॉटन जो है सारा फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको लगभग 1 दिन तक सूखने देना होगा। मतलब हम तो दोपहर में धोए थे और अगले दिन सुबह तक पूरा अच्छे से सूख गया था। उसके बाद अब इसको रिचार्ज करना है। रिचार्ज करना है मतलब ऑयलिंग करना है वापस से। तो ऑयलिंग कैसे करना है अभी हम वो आपको दिखा देते हैं। और लगभग सारे परफॉर्मेंस एयर फिल्टर ऐसे ही क्लीन होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी ऐसे ही होते हैं। तो आप किसी भी एयर फिल्टर में ऐसा ट्राई कर सकते हो। क्लीनिंग किट आपको मिल जाएगा, जैसे ये तो इसका है, एनगेज का है। इसमें आपको एक और मिलता है वो ऑयलिंग के लिए, और ये है ऑयलिंग के लिए, देखो एयर फिल्टर ऑयल। तो अभी इसको हमको इस पर लगाना है। और देखो एक और चीज़, जैसे ये पोर्शन आयरन पंप में बाहर की तरफ रहता है जो गंदा होता है, तो ऑयलिंग भी आपको इस थ्रेड पे करनी है, इस पे। अभी हम ऐसे करके भी दिखा देंगे। और उसके बाद इसको सूखने देना है, 2-3 घंटे सूख जाएगा। उसके बाद आपको बाइक में लगा देना है। तो अभी इसको सुखाते हैं और अभी जाना है सर्विसिंग कराने। तो सर्विसिंग कराते टाइम इसको बदलवा लेंगे। देखो ऑयलिंग करने में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि ध्यान रहे कि आप ज़्यादा ऑयलिंग ना करो, कम करना है एकदम। भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिर रहा है। और एक बात का ध्यान रहे, कम ऑयलिंग करना ज़्यादा बेटर है इनसे ज़्यादा कि ज़्यादा ऑयलिंग करना। अगर आप कम ऑयलिंग करोगे तो एक टाइम को चल भी जाएगा, बट अगर ज़्यादा ऑयलिंग करोगे ना तो सारा इनटेक में जा कर के फंस जाएगा। और एक बार वो फंसा तो फिर आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना पड़ेगा पूरी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कम ऑयल यूज़ कर लो, चलेगा, ज़्यादा नहीं करना है। पहले से हल्का डार्क रेड हो चुका है, देखो ये स्पॉट छूट गया है तो ये हल्का लाइट है, और बाकी जहाँ हो चुका है वो डार्क है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा एकदम आराम से सोख होने देना है। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे ये सोख होगा। उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, जब भी आप एयर फिल्टर को क्लीन करो ना, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसको सुखा, जब आपको इसको धो लिए हो ना अच्छे से, उसके बाद इसको हेयर ड्रायर से गर्म हवा मार के नहीं सुखाना है। वो एकदम ही गलत तरीका है। अगर ज़रा सा भी इसमें आग पकड़ा, क्योंकि उसमें जो हीट निकलती है वो हीट बेस्ड रहती है, तो उससे इसके कॉटन में आग लगने का चांसेस पूरा रहता है। इसको धूप में रख दो भाई, आराम से ये सूख जाता है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको अच्छे से ऑयलिंग कर देनी है बस। तो अब थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो बिल बना है 2200 का, ठीक है,
अटैच कर दे रहे हैं, बिल देख लो। और इसमें हम AMC बनवा लिए हैं 1300 का। तो देखो AMC का फ़ायदा क्या होता है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि जब भी आप सर्विसिंग कराते हो तो 590 रुपये का आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है, वो कम्प्लीटली हट जाता है, ठीक है। तो 590 का आपको फ़ायदा हो गया। उसके बाद कोई भी आपका पार्ट्स चेंज होता है, जैसे ब्रेक पैड हो गया, एयर फिल्टर हो गया, और समझ गया मतलब मेरी बात, उन सभी पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ये एक दूसरा चीज़ बेनिफिट हो गया। तीसरा कि आपको एक फ्री वॉश मिलता है, आप कभी भी आकर के वॉश करा के निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ खास वॉश ये लोग करते नहीं हैं, तो मतलब ठीक है, फ्री है तो क्या ही है। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट ये है कि अगर आपके बाइक में बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है, मान लेते हैं कोई डैमेज आ जाता है, मान लेते हैं आपका सॉकर में से ऑयल लीक करने लगा, अब आपको उसको बनवाना है, आप यहाँ पर आओगे तो टोटल कॉस्ट में आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा बड़े कामों में। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और हर टाइप के काम में आपको 5% या 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। तो AMC के ये सारे फ़ायदे हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप सर्विस सेंटर से ही सारे सर्विसिंग कराते हो तो करा लो भाई AMC, बहुत 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 फ़ायदा होगा। बस वही है कि लोग गलती क्या करते हैं ना कि सस्ता में करा लेंगे, बाहर से करा लेंगे, चक्कर में ख़त्म बाइक का फील्डिंग सेट। तो उसके लिए हम तो किसी को रिकमेंड ही नहीं करते कि सर्विस सेंटर के बाहर से सर्विसिंग कराओ। अगर आपके बजट तो क्या खा भाई, अब 150 सीसी का गाड़ी है, 1000-1200 रुपये का सर्विसिंग होता है, अब वो भी आप कहोगे कि नहीं महंगा है, तो फिर तो ये क्वेश्चन है कि आप 2.5 लाख की बाइक चला क्यों रहे हो, अगर आपको 1200 या 1500 का सर्विसिंग महंगा लग रहा है तो। अब हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ा रूड लगे, लेकिन जेन्युइन चीज़ है भाई। तो ये था भाई सर्विसिंग और एयर फिल्टर कैसे क्लीन करना है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, और कार्बन क्लीनर भी हम इसमें डला लिए। अंदर रिकॉर्डिंग मना है, इसलिए हम नहीं कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो भाई उनके रूल्स है तो थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। पर बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। बाकी यार हम मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नए से धमाकेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।